आज से लगभग 1500 साल पहले यूरोप के कई देशों में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तब भारत के बिहार में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा। इसकी स्थापना 5th सेंचुरी सीई में गुप्ता सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। लेकिन नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दुनिया की नॉलेज कैपिटल थी। यहाँ पर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते थे। उस समय यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और लगभग 1500 से 2000 टीचर्स थे। और यहाँ पर सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, ग्रामर और आयुर्वेदा जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा का सबसे बड़ा खजाना था इसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। कहते हैं उस लाइब्रेरी में अलग अलग बिल्डिंग्स थी जिसमें कई सारी किताबें सुरक्षित रखी गई थी और इसी वजह से ये उस समय की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी में से एक मानी जाती थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लगभग 1193 सीई में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला कर दिया। उसने नालंदा को लूट लिया और कई सारे विद्वानों को मार दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरीज में इतनी सारी किताबें थी कि आग महीनों तक नहीं बुझी और इसी विनाश के बाद नालंदा धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। सदियों तक ये महान यूनिवर्सिटी मिट्टी में दबी रही। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अवशेष ढूंढ कर निकाले। आज भी नालंदा के वो अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि कभी भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था। आपके हिसाब से किसी देश की असली ताकत क्या होती है? कमेंट्स में बताइएगा।